नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है नवरात्र का 5वां दिन और मैं आपको बताने वाली हूँ संपूर्ण माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना और भोग पूजा विधि। नवरात्र के 5वें दिन माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना नवरात्र की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के स्वरूप की आराधना से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला। काशीखंड देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप कैसा है, जानते हैं। माँ स्कंद माता स्कंद पुराण भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान हैं। इस वजह से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, महेश्वरी, पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें और माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी अवश्य करें। और जानते हैं माँ का भोग। माँ को केले का भोग अति प्रिय है। माँ को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। रंग, माँ स्कंद माता को श्वेत रंग प्रिय है। माँ की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ की पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। संतान सुख प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ को विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। माँ की उपासना से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ स्कंद माता की व्रत कथा के बारे में। भारतवर्ष में प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में एक अलग उत्साह होता है, साथ ही इनमें मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल देवियों के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वंदन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। हर दिन देवी के स्वरूप का पूजन विधि विधान से करके उनका गुणगान करते हैं। इस विधि पूजन में कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना देवी का गुणगान करना संभव नहीं है।
9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5वें दिन की कथा। नवरात्र का पंचम दिन स्कंद माता के गुणगान का है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती है। श्रद्धा भक्ति से जो भी स्कंद माता की कथा को पढ़ता है, देवी स्कंद माता उनकी हमेशा रक्षा करती है। पंचम दिन स्कंद माता देवी का पूजन होता है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं। माँ स्वरूप स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी में ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं, जो कि ऊपर को उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण सफ़ेद रंग का है तथा यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जय माता दी, जय स्कंद माता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।